जय हिंद दोस्तों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सांस्कृतिक और सामाजिक सुधार आंदोलन। हमारा पहला क्वेश्चन है, आर्य समाज किसके विरुद्ध था? तो धार्मिक अनुष्ठान और मूर्ति पूजा के आर्य समाज विरुद्ध था। स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा 1875 में मुंबई में आर्य समाज की स्थापना की गई थी तथा 1877 में इसका मुख्यालय लाहौर में बनाया गया। इन्होंने हिंदू धर्म को प्रतिष्ठित करने के लिए 10 सिद्धांतों की स्थापना जो निम्नलिखित है। सत्य केवल वेदों में निहित है, इस कारण वेदों का अध्ययन परम आवश्यक है। वेद मंत्रों के आधार पर हवन किया जाना चाहिए। मूर्ति का पूजा का जो था वो विरोध करते थे। अवतारवाद एवं धार्मिक यात्राओं का विरोध करते थे। कर्म सिद्धांत एवं आवागमन का सिद्धांत का समर्थन करते थे। निराकार ईश्वर की एकता में विश्वास करते थे। स्त्री शिक्षा में विश्वास, विशेष परिस्थितियों में विधवा विवाह की स्वीकृति, बाल विवाह एवं बहु विवाह का विरोध, हिंदी तथा संस्कृत भाषा का प्रचार किया। ये 10 पॉइंट हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती ने प्रथम आर्य समाज 1875 में कहाँ स्थापित किया था? तो मुंबई में स्थापित किया गया था। हमारा तीसरा क्वेश्चन है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो विवेकानंद ने की थी। ऊपर आते हैं। हमारा चौथा क्वेश्चन है, अंग्रेजों ने भारत में अंग्रेजी शिक्षा का माध्यम कब बनाया था? तो 1835 में अंग्रेजों ने शिक्षा का माध्यम बनाया था। अंग्रेजों ने भारत में अंग्रेजी शिक्षा का माध्यम 1835 में बनाया था। भारत में अंग्रेज को शिक्षा का माध्यम बनाने वाले लॉर्ड मैकाले का महत्वपूर्ण योगदान था। जो लॉर्ड मैकाले थे उनका महत्वपूर्ण योगदान था। बुनियादी शिक्षा का विचार पहले किसने प्रस्तुत किया था? तो बुनियादी शिक्षा का मिसाल महात्मा गांधी ने प्रस्तुत किया था। बुनियादी शिक्षा का विचार महात्मा गांधी ने अपनी वर्धा योजना 1937 में प्रस्तुत की थी। इससे डॉक्टर जाकिर हुसैन भी जुड़े थे। गांधी जी ने अपने हरिजन पत्र में इसकी रूपरेखा प्रस्तुत की। इस योजना का मूलभूत सिद्धांत हस्त उत्पादक कार्य था। इसके अंतर्गत विद्यार्थियों को मातृभाषा 7 वर्ष तक विद्या अध्ययन करवाया जाता था। अलीगढ़ आंदोलन का संस्थापक कौन था? जो अलीगढ़ आंदोलन था उसका संस्थापक कौन था? तो सर सैयद अहमद खां थे। सर अहमद खां थे। अलीगढ़ के आंदोलन के संस्थापक सर सैयद अहमद खां थे। सैयद अहमद खां 1875 ईस्वी में अलीगढ़ में एक एंग्लो मुस्लिम स्कूल या मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल स्कूल की स्थापना की। 1920 ईस्वी तक यही केंद्र अलीगढ़ विश्वविद्यालय के रूप में स्थापित हो गया। सैयद अहमद खान ने 1865 में साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना की। अलीगढ़ मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किसने की थी? तो सर सैयद अहमद खां। डी वाला ऑप्शन सही है, सर सैयद अहमद खां। हमारा 8वां क्वेश्चन है, सर सैयद अहमद खां के विषय में क्या सत्य नहीं था? तो उसमें सत्य नहीं था, वह मुस्लिम लीग के एक नेता थे, यह सत्य नहीं था। नए भारत का पैगंबर किसे कहा जाता है? नए भारत का पैगंबर राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। भारतीय पुनः जागरण का पिता भी राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। हमारा 10वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे भारतीय पुनः जागरण का जनक माना जाता है? तो पुनः जागरण का राजा राम मोहन राय को माना जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय। प्रार्थना समाज का संस्थापक कौन था? तो प्रार्थना समाज का संस्थापक आत्माराम पांडुरंग था। 1867 में केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से मुंबई में प्रार्थना समाज की स्थापना हुई। इसके प्रमुख संस्थापक डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग एवं महादेव गोविंद रानडे थे। प्रार्थना समाज का प्रमुख उद्देश्य जाति पात का विरोध,
पुरुषों तथा स्त्रियों का विवाह, आयु में वृद्धि, विधवा विवाह, स्त्री में शिक्षा आदि था। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम मूल शंकर था। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम मूल शंकर था। उन्होंने 1875 में मुंबई में आर्य समाज की स्थापना तथा वेदों की ओर लौटो, ये भी नारा दिया था स्वामी विवेकानंद जी ने। स्वामी दयानंद सरस्वती। 16 क्वेश्चन है। वर्ष 1829 में सती प्रथा का समाप्त करने का किसका योगदान था? तो सती प्रथा लॉर्ड बेंटिंक ने समाप्त किया था। 17वां क्वेश्चन है। राजा राम मोहन राय ने किसके विरुद्ध एक ऐतिहासिक आंदोलन का आयोजन किया? तो सती की कुप्रथा, राजा राम मोहन राय सती कुप्रथा के विरुद्ध ऐतिहासिक आंदोलन का आयोजन किया। 18वां क्वेश्चन है। निम्नोक्त में से कौन शिक्षा कार्यवृत्ति की रचना के लिए विख्यात है? तो लॉर्ड मैकाले। शिक्षा कार्यवृत्ति की रचना के लिए लॉर्ड मैकाले विख्यात हुआ। मैकाले के हस्तक्षेप के बाद ही शिक्षा पर उठे अगले पश्चात विवाद के हल किया जा सका। हमारा 20वां क्वेश्चन है। रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन का फेलो बनने वाला सबसे पहला भारतीय कौन था? बी। 21वां क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से वह आयोग कौन सा है जिनमें सबसे पहले भारत में प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा पर ध्यान दिया गया? तो चार्ल्स आयोग। यंग बंगाल आंदोलन के नेता कौन थे? तो हेनरी विवेन डेरोजियो ये थे। रॉयल एशियाटिक सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? तो रॉयल एशियाटिक विलियम जोन्स थे, सर विलियम जोन्स। बंगाल के एशियाटिक सोसाइटी 1784 में स्थापित प्रवर्तक सर विलियम जोन्स। 26वां क्वेश्चन है। थियोसॉफिकल सोसाइटी ने भारत में कब और कहाँ अपना मुख्य कार्यालय स्थापित किया? तो 1882 ईस्वी में अड्यार में किया था। 27वां क्वेश्चन है। भारत में 19वीं शताब्दी का पुनर्जागरण निम्नलिखित में से किस वर्ग तक सीमित था? तो उच्च मध्य वर्ग तक सीमित था। आज यहीं तक, आगे का पार्ट कल आएगा। जय हिंद, जय भारत। कल का पार्ट है उपनाम, कथन और पुस्तकें।